नवीद साहब, ज़ाहिर है अभी प्रेडिक्शन तो बहुत ही मुश्किल है, अर्ली प्रेडिक्शन होगी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ सकता है अगर हम अपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं या हैरिस मुंतखब होती हैं तो क्या कोई मेजर आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा पॉलिसीज़ पर? पाकिस्तान की दाखिली अंदरूनी सियासत के हवाले से भी अगर बात करें तो लेकिन दुआ डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पहली प्रेसिडेंसी को देखें तो उसमें जो 2017 का जो उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी तो उसमें जो बात कही गई थी तो वो ये था कि यूएस को बेसिकली जो है वो जो ट्रांसनेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनसे ख़तरा है और उसमें बाकायदा पाकिस्तान का जिक्र किया गया था और उसमें जो है वो अफ़गानिस्तान का जिक्र किया गया था। तो आप देखें उसके बाद ट्रंप ने जो एक ट्वीट की थी 2018 में एक ट्वीट उन्होंने की थी और वो बड़ी सख्त वो बड़ी उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो बड़ी गैर पार्लिमानी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं लेकिन पाकिस्तान ने हमें झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया और पाकिस्तान बेसिकली उन्हीं एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है जिसको अमेरिका उसके एलाइज जो हैं वो अफगानिस्तान में जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो एक बड़ी सख्त ट्वीट थी। आप देखें उसके बाद जो है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। उस वक्त मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद उसका जवाब भी दिया गया था और अमेरिका के एम्बेसडर को जो है वो बुला के एक एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया था और फिर इन्हीं के जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस उन्होंने अफगानिस्तान में जाके वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो पाकिस्तान को नोटिस पे डाल दिया है। तो जो ट्रंप की यानी पहली प्रेसिडेंसी को अगर हम देखें तो वो मे बी कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ना हो, लेकिन अगेन एक चीज़ और भी है कि ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब देखें वो सारा जो एपिसोड हुआ था जिससे जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक कशीदगी आई थी, उसके बाद जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ बड़े खुशगवार मूड में मुलाकात होती है और उस वक्त जो है ये कहा जाता है कि जी ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इमरान खान को बड़ा अच्छा दोस्त कहा गया और मेरे ख्याल में वही चीज़ है जिसके ऊपर पीटीआई इस वक्त बैंक कर रही है कि अगर ट्रंप आते हैं तो वो इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऑल्दो कि वो कोई किरदार अदा करेंगे बिकॉज उनका मेनली जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो एक ट्रांजैक्शनल जो है वो फॉरेन पॉलिसी है। वो कुछ दो और कुछ लो की बेसिस पे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्पेशली पाकिस्तान के साथ तो हम देखें तो ओवर द पीरियड जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है पाकिस्तान के साथ जो है वो यही जो है एक किस्म का जो डीलिंग रही है वो इसी तरह की ट्रांजैक्शनल थी। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ये कहना कि जी ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में ट्रंप जो हैं वो ज़्यादा वो डिक्टेटर माइंडेड लोगों को पसंद करते हैं। वो जमहूरियत और हैरिस एज़ कम्पेयर टू हैरिस यानी हैरिस तो एक तरफ जो है जैसे अभी जिक्र किया गया कि हैरिस जो है वो क्लाइमेट चेंज वो ह्यूमन राइट्स वो रूल ऑफ लॉ इन चीज़ों का जिक्र करती हैं, लेकिन ट्रंप दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा अमेरिका फ़र्स्ट वाली उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अमेरिका फ़र्स्ट वाली स्ट्रैटेजी में मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखें अगर बिकॉज फर्स्ट प्रेसिडेंसी में हमने देखा कि उन्होंने चाइना के ऊपर जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो अभी अगर ट्रंप दोबारा आते हैं तो चाइना के साथ वो कॉन्फ्रंटेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी। ऑल्दो कि ये एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जो पॉलिसी है वो सेट गोल्स होते हैं। ट्रंप ने पिछली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई, बाद में बाइडन ने उस वक्त उसके ऊपर बहुत शोर किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब बाइडन आए तो उन्होंने मजीद जो है वो टैरिफ्स जो है वो इंक्रीज कर दिए थे। तो हो सकता है जो पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप है
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कॉन्फ्रंटेशन चाइना के साथ ज़्यादा अमेरिका की बढ़ती है तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस जो चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है इसमें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है दबाव डालें कि वो पाकिस्तान की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको कम करें। तो ट्रंप के आने से नो डाउट चेंजेस आएंगे, बिकॉज जैसे मैंने जिक्र किया 2017 का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो ट्रंप की थी और फिर बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को अगर आप देखें तो बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं था।